चलिए दोस्तों 1.3 अब स्टार्ट होगा। वास्तविक संख्या का रियल नंबर का ही, इसको इंग्लिश में रियल नंबर भी कहते हैं, वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.3 का कहता सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करेंगे 2 मिनट में, आपको सिखा देंगे सिद्ध करने के लिए। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इन चीज़ों का आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले इनको बताने से पहले आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना बहुत ज़रूरी है। पहले इसको मिटाते हैं, पहले सीखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है। तो देखिए पहले लिखता है परिमेय संख्या। पहला क्या है? परिमेय संख्या। तो देखिए इधर कहता है वह संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन q = नॉट, यानी कि वे सभी संख्या जो p/q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय हो, लेकिन q = नॉट शून्य होनी चाहिए। क्यों क्या होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। आपको 2 मिनट में समझ में आएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहता है एक चीज जिसकी औकात हो वह सभी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। जिनकी औकात हो। √5 का कितनों आप निकाल लीजिए, रूट निकालते रहिए, इसको निकालते रहिए, इसका मान क्या होगा? वो अनंत चले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर हम लिखते हैं 4/2, इनका देखिए हमको मान पता है, इसे क्या करना p/q के रूप में देखें। क्यों? देखिए इसको p मानेंगे, इसको मानेंगे क्यों देखिए शून्य नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई भी संख्या जिनका मान निकलता है वो सभी क्या हो जाएंगे? परिमेय संख्या, जिनकी औकात पता हो। जैसे पाई बराबर अगर 22/7 दिया हुआ है तो वो क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। पाई बराबर 22/7 दिया हुआ है तो वो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि उसका मान दिया हुआ है, उनकी औकात पता है। तो याद रखिए। तो इसका एग्जांपल के लिए हम लोग लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल आप कोई भी लिख सकते हैं। 1/2 लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं, 9/3 लिख सकते हैं, PTC लिख सकते हैं। बहुत सारा चीज़ें हैं वो परिमेय संख्या, जो भी संख्या आता है सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और √4/2 लिख सकते, मतलब सब संख्याओं क्या कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं। √6 लिख सकते हैं, √6 लिख सकते हैं, √5 तो नहीं आएगा, वो परिमेय संख्या में आएगा। चलिए अपरिमेय संख्या देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या ये आपको जानकारी इसलिए ताकि आगे हम आपको समझ में आएगा। ये 1.3 जो चैप्टर बताएंगे उसमें आपको समझ आए। थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है। जो टीचर कहता है थ्योरी नहीं, खाली सवाल बताते चले, यूट्यूब पे आता है कोई भी सवाल बता के अपलोड के वीडियो चले जाता है, ऐसा नहीं होता है। थ्योरी जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपसे सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए वो परिमेय, इसका जस्ट अपोजिट होता है वह संख्या जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे सभी संख्या क्या कहलाएंगे? वे सभी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होगी? कहलाएगी।
एग्जाम्पल में आप लिख लीजिए। जिसका औकात पता हो, औकात पता ना हो, जैसे √5 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, ये सभी क्या हो जाएंगे अपरिमेय। पाई भी क्या है एक अपरिमेय संख्या। अगर पाई का मान दिया हुआ तो क्या होगा परिमेय संख्या। बहुत सारा चीज़ें हैं। चलिए, तो यहाँ आपका क्या हुआ परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या हुए आपका समाप्त होता है। अब चलेगा 1.3। आप परिमेय अपरिमेय समझ गए तो 1 पॉइंट आपका 3 चलेगा। तो चलिए इनको पहले उतार लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डेली शॉर्ट ही वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा शॉर्ट वीडियो देखने में, तो हर किसी को अच्छा लगता है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।